जो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें ये रीडिंग 14 से लेकर 20 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लियो जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आप के पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपके पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं, और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो के लिए राइट नाउ। लियो के पर्सन के लियो के लिए करंट फीलिंग्स। लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी हार्टेड है, प्रॉब्लम में है, काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते को उन्हें इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना चाहिए, इस रिश्ते को हील करना चाहिए ताकि नेगेटिविटी से उन्हें मुक्ति मिल सके और फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके। तो वो अभी रेस्ट लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब कुछ समय के लिए, 2-4 दिन के लिए, ताकि वो इस रिश्ते को हील कर सकें और फिर से चीज़ों को सही किया जा सके। काफ़ी हार चुके हैं, थक चुके हैं, या फिर ऐसा आप भी फील कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए। आपको भी लग सकता है कि आपको इसमें आपके पर्सन ने आपको दुख तकलीफ दिया है, हर्टेड हुए हैं आपको रेस्ट आराम करना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ स्वर्ड्स को, द हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी हर्टेड है, काफी प्रॉब्लम में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, वो हार चुके हैं, थक चुके हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी वो फंस सकते हैं। इसलिए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अभी उन्हें रेस्ट लेना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए और समझदारी के साथ उन्हें अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए। जब उनको लगे कि वो हील हो चुके हैं या आगे बढ़ने के लायक हो गए तो तभी धीरे धीरे करके उन्हें इसमें एक्शन लेना चाहिए। चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं और इस रिश्ते में वो एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर नए सिरे से वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर, अध्याय शुरू करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें फिर से ठीक हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल वो हारे हुए हैं, थके हुए हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में है, इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है और अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, चुप और खामोश है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए राइट नाउ। लियो की फीलिंग्स लियो के लिए क्या है। द मैजिशियन। लियो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई भी माइंड की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए ताकि चीज़ों को सही किया जा सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सके। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस से मिल सके। तो इसमें कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर उनके पार्टनर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो फिर से रिश्ते को सही किया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो लियो जो आपके पर्सन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेले, उनको मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, क्योंकि अगर इस रिश्ते में
में वो उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनके साथ चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो बाद में उनको रिग्रेट हो। तो भले ही चाहे उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार सकती है। तो इसलिए वो हर हालत में इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है तो माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और किसी तरह से भी अगर इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एलिमिनी देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते से उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। इस रिश्ते से डाइवोर्स ले लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर इस रिश्ते में वो आगे आने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छे आइडियाज़ के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए। जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों को सही किया जा सकता है। फिर से ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि चाहे इसमें किसी ने किसी को भी दुख दिया है, तकलीफ दिया है, वो हर्टेड ना हो, वो प्रॉब्लम में ना रहें, दुख तकलीफ में ना रहें, और उठें चलें और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। जैसे अंधकार के बाद अंधेरे का छटना होता है और धीरे धीरे करके रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है। तो उसी भावना के साथ अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो दुखों के बाद सुख भी इस रिश्ते में जरूर आएंगे। तो वो यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में उठे चलें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, द हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप उठें चलें और इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और अच्छे विचार के साथ इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो तभी तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, तभी तो इसमें पॉजिटिविटी आएगी। और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे इस रिश्ते में बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और इसमें किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सके। तो वो यही चाहते हैं कि वो इसमें किसी सुपीरियर की या किसी नॉन पर्सन की मदद लें जो इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनकी हेल्प से रिश्ते को सही किया जा सकता है और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें ताकि ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके। तो इसमें वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकें और ये रिश्ता फिर से कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आप के पर्सन आपसे चाहते हैं कि इसमें किसी की, क्योंकि वो अभी भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि जब से रिश्ता बना है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है, वो उनसे दूर नहीं हो सकते, उनसे दूर नहीं रह सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि वो फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ें। एक ना एक दिन अगर वो कोशिश करेंगे तो रिश्ता सही जरूर हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जाए ताकि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। अगर घर में कोई बड़ा भाई बहन है, एल्डर है, या जिसको अपना गुरु मानते हैं, तो उसकी मदद लेकर अगर इसमें टीम एनर्जी लगाई जाती है तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को। तो कार्ड्स आए द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी दुख तकलीफ, काफ़ी परेशानी रही है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, अपने आप को हील करें
और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। अगर वो उनसे अब भी प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, तो उन्हें इस रिश्ते में उनके पास आना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ वेट इंतजार कर सकते हैं, वो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी रोशनी खुद बने, अपना उजाला खुद बने और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें। उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, काफ़ी परेशानी दे रहे हैं, उनको रिलीज करें। समय के साथ फ्लो के साथ चलें ताकि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो आप ये भी अपने पर्सन से चाहते हैं कि या तो आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाएं या फिर वो आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाएं। एक मैसेज दें, एक संदेश दें ताकि हाव भाव समझकर फिर से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। और अगर किसी भी तरह से उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलें और अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारी को समझें और तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। तभी या फिर कोई नया ऑफर, नया पर्सन मिल रहा है तो उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा। थ्री ऑफ कप्स, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और फिर से रिश्ता चेयरफुल और खुशहाल होगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिर चुके थे, तो बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करते हैं। जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर आप बातें करेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, भले ही आप अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन अगर आपको एक चांस भी मिल रहा है, गोल भी बाकी है, तो आप उसमें चांस लीजिए, स्टैंड लीजिए और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए। अगर आप आंखों से पट्टियां खोलते हो, दिल और दिमाग से काम लेंगे और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने जो भी आपके इमोशंस समझते हैं उनसे बातें करेंगे, तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और फिर से रिश्ता चेयरफुल होगा। आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट होगी और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, फिर से रिश्ता सही जा सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द फूल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो स्वॉर्ड्स, जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए या किसी की हेल्प या मदद लीजिए। थोड़ा सा इस रिश्ते में इनोसेंट बच्चे की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी की तरह इस रिश्ते में एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा रिस्क लीजिए और जैसे आप हैं वैसे ही सामने वाले को समझिए। सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाइए, कोई भी मन मुटाव मत रखिए, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए और क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए ताकि और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो इस प्यार को आप खो सकते हैं। तो अगर आप क्लियरिटी लाएंगे तो अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस हो, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ रही हो। कोई डाइवोर्स या विडोवर हो या फिर वर्कहोलिक हो, जो काम में इतना बिजी हो कि उसे उसका एज डिफरेंस हो गया हो। तो अगर आप कोशिश करेंगे, रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है, फिर से लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, चेयरफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।